नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के अंदर मौजूद हर वस्तु में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर इन्हें सही स्थान अथवा सही दिशा में ना रखा जाए तो ये वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं। वहीं अगर हम इन्हें सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा से घर को भर देती है, जो परिवार की मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का प्रयोग किया जाता है। घड़ी जो बीतते समय और आने वाले समय के बारे में हमें बताती रहती है। जीवन में अगर हमारे सबसे अच्छा समय, सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ता है तो वह है वक्त का। हर इंसान का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। अच्छा समय और बुरा समय हर इंसान के जीवन में आता ही है। यह समय चक्र का खेल है। शास्त्र के अनुसार इंसान को उसके प्रारब्ध का भी फल भोगना पड़ता है। समय चक्र किसी के रोके नहीं रुक सकता। पर आप अपने घर में, अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करके घर के सामान को घर में सही जगह और सही दिशा में लगाकर अपने वक्त को बदल सकते हैं। ऐसे ही घर के सामान में एक जरूरी सामान है घड़ी, जिसको हम हर दिन हर समय निहारते हैं। पर शायद आप यह नहीं जानते कि ये घड़ी जिसको आप सिर्फ समय देखने के लिए देखते हैं, यह आपके जीवन का समय बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम घर की छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वही चीज़ें हमारे भाग्य को अच्छा या बुरा बनाने में हमारी मदद कर सकती हैं, अगर सही जानकारी हो तो। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घड़ी की सही दिशा में लगाने से ही आपके जीवन को सही रास्ता दिखाने में मदद करती है। इसी तरह अन्य छोटी छोटी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे जिससे आपके भाग्य पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही जीवन उपयोगी और आपके भाग्य को बदलने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, घड़ी के दिशा के साथ साथ उसके प्रकार का भी जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी अगर गोल और अंडाकार की हो तो सबसे उत्तम मानी जाती है। आजकल बाजार में बहुत सारी आकार की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान के फोटो भी लगाए जाते हैं। पर शायद आपको पता नहीं कि घड़ी में तस्वीर लगा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों पर समय का बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। भगवान की लगी हुई तस्वीर वाली घड़ी कभी भी भूल कर घर में ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोजाना घी, तेल, अगरबत्ती, धूप, चंदन, माला से पूजा जाता है। और घड़ी तो महीनों महीनों तक ऐसे ही पड़ी रहती है, साफ भी कोई नहीं करता। ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। इसलिए भगवान की तस्वीर वाली घड़ी या घर के सदस्य वाली घड़ी ना लगाएं। घर में गोल घड़ी ही लगाएं। गोल घड़ी हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है। चौकोर घड़ी में नुकीले कोण होते हैं और वास्तु के अनुसार नुकीली चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दूसरा, घड़ी को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ बेहतर होता रहे और हम सबसे अलग दिखें, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, स्वच्छ व नए कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही अपने घर की खुशहाली के लिए घर की घड़ी को हमेशा साफ और स्वच्छ रखें। उसके ऊपर जाला या धूल न जमने दें, इससे आपका भाग्य भी चमकता रहेगा। अक्सर हम पुरानी और टूटी घड़ी को बनवा कर चलाते रहते हैं। अगर नई घड़ी आ भी गई तो पुरानी वाली किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ऐसा ना करें। घर में पुरानी, टूटी हुई, धूल चढ़ी हुई या बंद पड़ी हुई घड़ी हरगिज ना रखें। इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी हुई घड़ी घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। तीसरी बात, घड़ी की दिशा कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसलिए दक्षिण दिशा घड़ी के लिए वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। इस दिशा में भूलकर भी घड़ी ना लगाएं, इससे नकारात्मकता फैलती है। घड़ी को उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, पर घर के मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने में उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी ना लगाएं। इससे समय का प्रभाव आपके आने जाने की गति और दिनचर्या में पड़ सकता है।
घड़ी को हमेशा दीवार पर ही लगाएं। चौथा, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का प्रतीक है, वहीं कैलेंडर समय से जुड़े तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को उत्तर और पूर्व दिशा में कभी नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अक्सर हम पुराने कैलेंडर के ऊपर नए वाले कैलेंडर लगा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। घड़ी और कैलेंडर दोनों आने वाले समय के सूचक हैं, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के साथ ही लगाना चाहिए। घड़ी को कभी पीछे समय के साथ ना रखें। हाँ, 10-5 मिनट आगे रख सकते हैं, इससे आपको कभी भी उस समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होगा। एक छोटा सा तरीका बताना चाहता हूँ। रुकी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसलिए समय के साथ ही आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने वाले कमरे में ना लगाएं और ना ही मुख्य द्वार पर लगाएं। ऐसा करना हानिकारक है। एक ज्ञान की बात, पुरानी घड़ी को दान में दे देना शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। इससे इंसान के जीवन में बुरा समय निकल जाता है। इसलिए समय समय पर पुरानी घड़ी को जरूरतमंद को दान में जरूर दें। तो दोस्तों, ये थे घड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय सिया राम जी। धन्यवाद।